आज हम लोग पढ़ेंगे रचना क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ्स। रचना में हम लोग आज पढ़ेंगे, दो रचनाएं हम लोग पढ़ लिए हैं, तीसरी रचना पढ़ेंगे। रचना है 11.6। रचना 11.6। एक त्रिभुज की रचना कीजिए। एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका परिमाप तथा दोनों आधार कोण दिए हों। परिमाप तथा दोनों आधार कोण दिए हों। रफली इसको देख लीजिए। एक ऐसे त्रिभुज की रचना करना है जिसका परिमाप, मतलब ये तीनों भुजाओं का योग, ये हो गया ए बी सी, ठीक है। मतलब ये बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी, या ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये तीनों भुजाओं का योग दिया हुआ है, ठीक है। और क्या दिया हुआ? एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका परिमाप, मतलब तीनों भुजाओं का योग दिया हो तथा दोनों आधार कोण दिए हो, मतलब ये और ये आधार कोण, कोण बी तथा कोण सी दिया है, ठीक है। इस प्रकार का त्रिभुज दिया हो जिसके दोनों आधार कोण दिए हो और तीनों भुजाओं का योग दिया हो, मतलब परिमाप दिया हो। तो इस प्रकार के त्रिभुज की हमें रचना करनी है। आइए इसका हल देखते हैं कि हम कैसे करेंगे। तो हल में क्या क्या हमें दिया है? आधार कोण, कोण बी तथा कोण सी। आधार कोण, कोण बी तथा कोण सी, हमें ये दिया हुआ। दूसरा चीज क्या दिया है? ये बी सी प्लस सी ए प्लस ए सी, बी सी प्लस सी ए प्लस ए सी, मतलब इसकी माप दिया रहेगा। बी सी की जो माप है, ए सी की और ए बी की, तीनों का योग जोड़ करके हमें ये दिया रहेगा, ठीक है। ये दो चीज़ हमें दिया है। अब देखिए रचना हम कैसे करते हैं। सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, ये बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी इसके बराबर, ठीक है, हम क्या करेंगे कि रेखा खींच देंगे। ये जितना दिया रहेगा इसके बराबर हम रेखा खींच देंगे। जो भी दिया हो इसके बराबर आप रेखा खींच दिए, ठीक है। ये एक एक्स वाई रेखा, इसको एक्स वाई मान लीजिए। ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, इसके बराबर रेखा खींच। अब बिंदु x पर जो है कि दिए गए कोण बी के बराबर हम क्या करेंगे, ये जो कोण बी दिया हुआ है इसके बराबर कोण बनाती हुई रेखा खींच लेंगे, या इस पर उतना अंश का कोण हम बना देंगे। तो मान लीजिए जो भी दिया हो तो हम इस तरीके का कोण बना लेते हैं, ठीक है। कोण बनाती हुई रेखा खींच ली, ये देखें।
ये खींच ली हम। ये एक्स एन रेखा हम खींच लिए, एक्स एन, और वाई पर जो है कि जो कोण सी दिया हुआ है उसके बराबर बनाती हुई रेखा खींच लेंगे। ये क्या हो गया हमारा, एम, ये हो गया एम। ठीक है, अब देखिए ये तो हमने खींच लिया, कोण बना दिया, कोण बी और कोण सी के बराबर। अब इसका क्या करेंगे, समद्विभाजक खींचेंगे। इस कोणों का क्या करेंगे, एक्स कोण जो हम बनाए हैं इसका समद्विभाजक खींचेंगे, और वाई का भी हम क्या करेंगे, समद्विभाजक खींचेंगे। तो अब समद्विभाजक खींचने के लिए हम क्या करते हैं, एक ठो ऐसे चाप लगाते हैं, ऐसे क्या करते हैं, एक चाप लगाते हैं ऐसे। ठीक है, यहाँ भी लगा दिए ऐसे। ठीक है, अब ये देखिए इसके आधे से अधिक दूरी लेकर हम क्या करेंगे, ये चाप काटेंगे। ठीक है, यहाँ से भी और यहाँ से समद्विभाजक बता चुके हैं कि कैसे खींचते हैं, ये। ठीक है, वही चीज़ हम यहाँ से कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए आधे से अधिक हो गया, ये देखिए ये हो गया, ये हो गया। अब इसको मिलाती हुई हम रेखा खींच देंगे। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं कि कोण एक्स तथा कोण वाई के समद्विभाजक एक दूसरे को जहाँ पर काट रहे हैं, ये थोड़ा सा अलग हो गया, इसको सही कर लीजिए। ये एक दूसरे को ए बिंदु पर काटते हैं। ठीक है, अब देखिए पहले हम क्या किया कि कोण बी के बराबर यहाँ पर बिंदु एक्स पर कोण बनाया। ठीक है, एन एक्स वाई बनाया, और कोण सी के बराबर बिंदु वाई पर कोण एम वाई एक्स बनाया। अब फिर क्या किया, इस कोण का समद्विभाजक किया, इस कोण का क्या किया, समद्विभाजक खींच लिया, जो एक दूसरे को ए पर काटते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला काम क्या करना है, पहले कोण बनाना है, फिर समद्विभाजक खींचना है। ठीक है, फिर इसका समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक खींचना है, फिर इसका क्या करना है, ए एक्स का लंब समद्विभाजक खींचेंगे, ए एक्स और ए वाई का हम लंब समद्विभाजक खींचेंगे। ए एक्स और ए वाई का लंब समद्विभाजक खींचने के लिए आधे से अधिक दूरी लेकर के हम देखिए खींचेंगे। ठीक है, यहाँ से लेंगे और यहाँ से लेंगे। ठीक है, ये कटेगा, देखिए इस साइड हमने नहीं लगाया, इस साइड भी लेना है हमको, और ये यहाँ से देखिए यहाँ काटेगा। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, मिला देंगे समद्विभाजक को। ये देखिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ इससे टच हो, लेकिन हो रहा है, कोई बात भी नहीं है। ये देखिए ये हमने समद्विभाजक खींच दिया। ठीक है, उसी तरह हम इसका भी समद्विभाजक खींचेंगे, आधे से अधिक दूरी ले लिए, थोड़ा कम भी लेने से चलेगा, इधर भी ले लेते हैं। ठीक है, और
ये देखिए यहाँ काट रहा है, यहाँ काटेगा, नहीं काटा तो हम थोड़ा और इसको बढ़ा देंगे। ठीक है, अब देखिए कट गया। तो इसको मिलाती हुई रेखा हम फिर खींच देंगे। ठीक है, अब देखिए जब AX का समद्विभाजक खींचे, लंब समद्विभाजक, तो ये इसको जिस बिंदु पर काटेगा XY को, ये हमारा बिंदु B प्राप्त हो गया। क्या हो गया? बिंदु B प्राप्त हो गया। और देखिए AY का लंब समद्विभाजक जो खींचे हैं, ये जो है XY को जिस बिंदु पर काट रहा है, इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, ये हमारा बिंदु C प्राप्त हो गया। ठीक है, अब जो है कि AB और AC को मिला देंगे। क्या करेंगे? AB और AC को मिला देंगे। AB को मिला दिया और देखिए AC को मिला दिया। यही देखिए ABC अभिष्ट त्रिभुज प्राप्त हो गया। ABC ये वाला अभिष्ट त्रिभुज हमें प्राप्त हो गया। अब इसको फिर से देख लीजिए। हमें उस प्रकार के त्रिभुज की रचना करना है जिसकी तीनों भुजाएं दी हुई हों, और मतलब तीनों भुजाओं का योग दिया हो, परिमाप दिया हो त्रिभुज का, और दो आधार कोण दिए हों। ये आधार कोण दोनों दिए। तो देखिए, तो हम क्या करेंगे, पहले परिमाप के बराबर लेकर के XY एक रेखा खींचेंगे। ठीक है, बिंदु X पर दिए गए कोण B के बराबर कोण बनाएंगे। ठीक है, तथा बिंदु Y पर दिए गए कोण C के बराबर कोण बनाती हुई रेखा हमने खींचा। ठीक है, अब कोण X तथा कोण Y का समद्विभाजक खींचा। ठीक है, ये समद्विभाजक देखिए, ये वाला खींचे। ठीक है, तो इसका समद्विभाजक खींचा कोण X तथा कोण Y का, जो एक दूसरे को बिंदु A पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब देखिए AX तथा AY का लंब समद्विभाजक खींचा। इसका क्या किया? लंब समद्विभाजक खींचा। इसका भी कुछ नाम दे देते हैं लंब समद्विभाजक का। इसका नाम दे दीजिए PQ कर दीजिए इसका। ठीक है, PQ तथा RS कर दीजिए। का लंब समद्विभाजक PQ तथा RS खींचा। ठीक है, जो XY को B तथा C पर काटते हैं। अब AB तथा AC को मिलाया, ABC अभिष्ट त्रिभुज। हमें इसमें कितना काम करना है? पहले कोण B और कोण C के बराबर कोण बनाना है X और Y पर। देख लीजिए एक काम। दूसरा काम करना है कोण X तथा कोण Y का अब समद्विभाजक खींचना है। ठीक है, दो काम हो गया। तीसरा काम क्या करना है? इसका समद्विभाजक खींचने के बाद अब AX तथा AY का लंब समद्विभाजक खींचना है। तीन काम। अब ये जिस बिंदु पर काटते हैं उसको हमें मिला देना। चार काम में आपका ये जो है कि रचना तैयार हो जाएगी। अब आप रचना के चरण लिख लीजिए। रचना के चरण। रचना के चरण क्या क्या है? रचना के चरण लिखिए आप। BC प्लस CA प्लस AB है। ये BC प्लस CA प्लस AB के बराबर एक रेखाखंड के बराबर रेखाखंड XY खींचा।
ये पहला हो गया। ठीक है, दूसरा क्या किए हम, बिंदु x पर कोण b के बराबर बिंदु x पर कोण b के बराबर तथा बिंदु y पर कोण c के बराबर कोण बनाती हुई रेखा खींचा, बराबर कोण बनाया। ठीक है, अब तीसरा काम क्या करेंगे, कोण x तथा कोण y, कोण x तथा कोण y का समद्विभाजक खींचा, ठीक है, चौथा काम क्या किया, खींचा जो एक दूसरे को ए पर प्रतिच्छेद करते हैं। रुके, जो एक दूसरे को ए पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, चौथा काम क्या करेंगे, AX तथा AY का लंब समद्विभाजक खींचा, AX तथा AY का लंब समद्विभाजक खींचा। ठीक है, जो x y को क्रमशः लिखे है ना, b तथा c पर काटते हैं, b तथा c पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, अब AB तथा AC को मिलाया, AB तथा AC को मिलाया, यही त्रिभुज ABC अभीष्ट त्रिभुज हुआ। यहाँ त्रिभुज की जगह त्रिभुज लिख लीजिएगा, यही ABC त्रिभुज ABC अभीष्ट त्रिभुज हुआ। बस यही रचना है इसकी। ठीक है, नेक्स्ट दिन हम क्वेश्चन करेंगे, या अपने से आप लोग ट्राई कीजिएगा, और जो नहीं आएगा उसको हम देखेंगे। यहाँ पर मैं अपने घर के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, है ना। ठीक है, नेक्स्ट दिन देखेंगे।